आपको, हमारे पूरे समाज को मिलकर बेटियां बचानी पड़ेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बलात्कारियों को बचाने में व्यस्त है। हमें बहुत अच्छा लगता यदि प्रधानमंत्री जी 100वीं बार की मन की बात में उन खिलाड़ियों का भी जिक्र करते जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीत के देश का मान सम्मान बढ़ाया। अगर ब्रजभूषण शरण ये सोचता है कि वो अपने बाहुबलीपन के दम पे, अपनी गुंडागर्दी के दम पे खिलाड़ियों को डरा लेगा या फिर लोगों को परेशान कर लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। ब्रजभूषण शरण की तो कोई हैसियत नहीं है। वो हमारे पहलवानों से टकराने का प्रयास ना करे, नहीं तो उसको बहुत बुरे अंजाम उसको भुगतने पड़ेंगे और उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। दिल्ली जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान ब्रजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सोनीपत में किसान यूनियन के नेता और खापों के प्रतिनिधि आज कैंडल मार्च कर रहे हैं और इनका कहना है कि ब्रजभूषण की जल्दी गिरफ्तारी हो, उसको लेकर कैंडल मार्च आज आप लोग कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो ब्रजभूषण शरण है उसके ऊपर 40 से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। 302 का मामला दर्ज है, 307 का मामला दर्ज है, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है और अब यौन शोषण के आरोप उसके ऊपर लगे हैं, जिसमें उसके ऊपर 2 FIR हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक FIR पोक्सो कानून के तहत हुई है, यानी नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का आरोप है उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ब्रजभूषण शरण को ऊपर से संरक्षण प्राप्त है। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, आज वो ब्रजभूषण शरण को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इस नारे को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमें और आपको, हमारे पूरे समाज को मिलकर बेटियां बचानी पड़ेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बलात्कारियों को बचाने में व्यस्त है। इतने गंभीर मामले का आरोपी, उसके बावजूद उसकी कोई धरपकड़ नहीं हो रही है। इतने दिनों के बाद FIR दर्ज हुई है और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात कर रहे थे। उनकी 100वीं मन की बात थी, उसको पूरा बड़े तरीके से दिखाया गया कि भाई 100वीं बार प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं। अच्छा होता, हमें बहुत अच्छा लगता यदि प्रधानमंत्री जी 100वीं बार की मन की बात में उन खिलाड़ियों का भी जिक्र करते जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीत के देश का मान सम्मान बढ़ाया। वे खिलाड़ी, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मात्र हरियाणा के ये पहलवान हैं, कहते हैं कि ये जाति विशेष, क्षेत्र विशेष के पहलवान हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये पहलवान कॉमनवेल्थ गेमों में, एशियन गेमों में, ओलंपिक गेमों में मेडल जीतते हैं, तो ये नहीं कहते कि भाई जाट जाति के पहलवानों ने मेडल जीत लिया, ये नहीं कहते कि हरियाणा वालों ने मेडल जीत लिया, कोई ये नहीं कहता कि सोनीपत झज्जर वालों ने मेडल जीत लिया। हर आदमी ये कहता है कि भारत के बेटे बेटियों ने मेडल जीत लिया और 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज जब वो पहलवान न्याय की बात कर रहे हैं, आज वो पहलवान जब अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उनको जाति विशेष का बताया जा रहा है, उनको क्षेत्र विशेष का बताया जा रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आज़ादी का आंदोलन था, उस आज़ादी के आंदोलन में भी इसी क्षेत्र विशेष, इसी कौम विशेष के लोगों ने 90% कुर्बानियां दी थी देश के लिए। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, अंग्रेजों ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिन जिन भारतीयों को फांसी तोड़ा, उनमें से 90% आपको संयुक्त पंजाब के इसी किसान कौम के मिलेंगे। ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि हरियाणा के 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं और 10% मेरे खिलाफ हैं। देखिए, उनकी जो छवि है वो एक बाहुबली की, गुंडों जैसी छवि है और आज के इस युग में पैसे देके कोई कुछ भी कहलवा सकता है। मुद्दे की बात यह है, वो क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता। मुद्दे की बात यह है, चाहे उनके साथ 100 के 100% हो, मैं ये कह रहा हूं चाहे उनके साथ 99.99% पहलवान हो, अगर एक पहलवान ने भी आरोप लगाया है कि उस व्यक्ति ने, ब्रजभूषण शरण ने, उसका यौन शोषण किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। आप मुझे एक बात बताइए, मान लो कोई भी आदमी किसी की हत्या कर देता है और कल को 50,000 आदमी लेके पहुंच जाए कोर्ट में, थाने में, और कहे भी मेरे साथ तो 50,000 आदमी है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये क्या मतलब हुआ? चाहे कोई कितना ही बाहुबली हो, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, चाहे किसी को कितना ही जन समर्थन हो, यदि कोई गलत करता है तो भारत के संविधान और भारत के कानून के अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा मिलेगी। अभी बिनू जी, आगे क्या रणनीति है संयुक्त किसान मोर्चे की पहलवानों की समर्थन? देखिए, मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा हूं और हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से। अगर ब्रजभूषण शरण ये सोचता है कि वो अपने बाहुबलीपन के दम पे, अपनी गुंडागर्दी के दम पे खिलाड़ियों को डरा लेगा या फिर लोगों को परेशान कर लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में किसी का बाहुबल नहीं चलता।
यहाँ पे जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है और छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के तहत जो हमारी खाप प्रथा है, जो हमारे लोगों का भाईचारा है, यहाँ पे जो लोगों में लड़ने का, कुर्बानी देने का एक जज्बा है, इस जज्बे के सामने, इस भाईचारे के सामने बड़े बड़े के बाहुबलपन फैल हो गए। ब्रजभूषण शरण की तो कोई हैसियत नहीं है। वो हमारे पहलवानों से टकराने का प्रयास ना करे, नहीं तो उसको बहुत बुरे अंजाम उसको भुगतने पड़ेंगे और उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। जहाँ तक बात कही आपने आगे क्या योजना है, हमारी तो एक ही योजना है। जैसे जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो हमने सबको कहा था भाई 6 महीने का राशन लेके चलो। तो अब की बार हमें बहुत जल्दी यहाँ से अपने पहलवान भाइयों के लिए जो भी सामग्री है, फल फ्रूट है, सारे वो लेके जाएंगे। और उनको हमने ये आश्वासन दिया जब 26 तारीख को भी गए थे कि आप मजबूती से डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। अभी आप 3 तारीख को देखिएगा, जो ये 3 मई आने वाली है, 3 मई को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जिलों में, सभी जिला मुख्यालयों पे, हर राज्य में हमारे पहलवानों के समर्थन में और ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन होंगे। हमारे कर्नाटक में हमारे किसान नेता कुरुबुरु शांता कुमार जब बेंगलोर में जाके प्रदर्शन करेंगे 3 तारीख को, हमारे जब बुंदेलखंड के किसान नेता करेंगे, उड़ीसा के किसान नेता करेंगे, जम्मू कश्मीर में हमारे किसान नेता करेंगे, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी, ये कोई हरियाणा का मामला नहीं है, ये कोई एक जाति विशेष का मामला नहीं है, ये इंसाफ का मामला है, ये न्याय का मामला है, ये हर उस आदमी की आवाज़ है जिसके अंदर जमीर जिंदा है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आज के दिन इस तरीके के भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद हमारी बहन बेटियों का, हमारी माँ का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई बाप अपनी बेटी को फिर पहलवानी के लिए दंगल में नहीं भेजेगा, कोई अपनी बेटी को अखाड़े में नहीं भेजेगा कि आप जाके वहाँ पे सीख लीजिए। हर बाप फिर अपनी बेटी की इज्जत को लेकर चिंतित हो जाएगा। हमारे साथ खाप के प्रधान भी मौजूद हैं। आज कैंडल मार्च किया जा रहा है पहलवानों के समर्थन में। हाँ जी, बिल्कुल किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दे रही। क्योंकि यह आप बात देखिए, पॉस्को को जो मुद्दा है, नाबालिग के साथ जो बलात्कार किया उसने, उसमें तो ऑन द स्पॉट, कानून के आधार से भी ऑन द स्पॉट कोई कुछ नहीं, उस पर एफआईआर दर्ज हो, उसको अंदर करो, फिर उसकी जांच चलती रहो, मुकदमा जैसे चलता रहो। सरकार उसको बचाने में कितना अंगा लगा रही है। अच्छा रही कह रही है क्या कि मतलब ये पहलवानों ने ये कर रखा, आप 90% मेरे गिले हैं, 10% उनके साथ हैं। क्यों भाई, मुकदमा दर्ज हो, चाहे एक आदमी हो चाहे 10 आदमी हो, जो पीड़ित तो अकेला तो होता है, वही तो कंप्लेंट दर्ज कराता है अपनी। अतः जो कंप्लेंट की बात आ गई तो उसमें उसकी तो कैलकुलेशन की तो बात नहीं, 10-15-90% की तो बात होती नहीं। सरकार अपने को बचाने के लिए, अपने सांसद को बचाने के लिए इतना एक तरफा वो कर रही है ना, जो जिस तरीके से मीडिया के साथ मिलकर कि अपने को बचा ले, अपने दामन को बचा लें। क्यों बचा ले दामन को, जो उनका दामन दार है सारी सरकार का। सबको पता है कि वो बाहुबली पर 40 मुकदमे हैं, अब क्या नहीं पुराने हैं शुरू से ही। सरकार उसको सीधे बचाना चाह रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इसकी बाहुबली की वजह से 5-7 सीटों पर असर है, उससे हमारे को इलेक्शन में असर पड़ेगा। और असर पड़ो ना पड़ेगा तो हमारी इज्जत और दांव पर लग रही है हमारे बच्चों की। हमने बच्चे इसलिए थोड़ी भेजे थे कि दंगल में देश का नाम रोशन करने के लिए, कि हमारे बच्चों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएँ। हम पेट की लड़ाई लड़ी, जो पीछे हटे नहीं, ये तो हमारी इज्जत की लड़ाई की बात है। हम पीछे हटने की तो बहुत दूर की बात है, सर कटाने तक की मत रखते हैं सरकार के साथ। सरकार कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, सरकार तो आनी जानी चीज़ है। सरकार आज पावर में बैठ के सोचे कि जो चाहेंगे वो होगा, नहीं होगा। जो जन समूह चाहेगा वही होगा, और संविधान के अनुसार ही होगा, ना कि और कुछ होगा। हमारे साथ और भी मौजूद है। आज कैंडल मार्च पहलवानों के समर्थन में कर रहे हो, क्या कहना चाहो? देखो, हमारी ये जो सरकार है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ आई थी, और इसी सरकार में बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। एक यौन शोषण के मामले में काफ़ी समय बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो वो इसलिए कि वो बीजेपी का सांसद है, किसी और के खिलाफ होता तो मुकदमा भी तुरंत दर्ज होता और अरेस्ट भी होता। अब ना अरेस्ट किया जा रहा है इसको, अब मुकदमा तो दर्ज हो गया। तो जब तक उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा, हम इसमें लगातार संघर्ष करते रहेंगे, खिलाड़ियों के साथ हैं, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो आगे बढ़कर जो काम किया उसके खिलाफ ये बहुत ही सराहनीय काम है, ताकि अन्य छोटे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और लड़कियां हैं, उनका शोषण ना हो सके। इस से बचने के लिए जो है इन्होंने सोच समझ कर ये कदम उठाया, और पूरा देश और हम इनके साथ हैं। देखिए, सोनीपत में पहलवानों के न्याय दिलाने के लिए आज किसान और खाप के प्रतिनिधि सड़कों पर उतरे और कैंडल मार्च कर रहे हैं। इनका किसान नेता कहना कि 3 मई को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा, त्यागी ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो सके। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।